बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 8th प्री 9th पेज नंबर 119 119। लेट मी कन्फर्म दैट, मैं एक दफ़ा कन्फर्म कर लूँ, ऐसा ना हो कि पेज ताकि जी 119 है जी, पेज नंबर 119 119 और 119। ये इस अंदाज से जो है ना वो बोला जा सकता है। डिक्शनरी जी, डिक्शनरी स्किल्स आ गई हैं जी पहले। और गेम माई हेल्प, मुझे मदद करो, वो ये लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग एंट्रीज एंड चेक देम इन द डिक्शनरी टू राइट देयर डेफिनेशंस। ओके जी, अब हमें जो है ना वो इसको यूज़ करना पड़ेगा। एलिट्रेशन जो है लिटरेरी डिवाइस है जी, और एजोसेंस जो है ना वो एजोनेंस ये भी लिटरेरी डिवाइस है। फ्री वर्स ये भी लिटरेरी डिवाइस है। रिदम ये भी लिटरेरी डिवाइस है। स्टेंजा आपका जो है ना वो कता होता है एक, और उसके बाद पोएम आपकी कंप्लीट नज़म होती है। लिरिक्स जो है ना वो होते हैं बोल, जो बैलेड जो है ना कौमी नगमा या मिली नगमा को कहते होते हैं। थीम जो है वो भी लिटरेरी डिवाइस है। इमेजरी भी लिटरेरी डिवाइस है। फिगरेटिव लैंग्वेज ये भी जो है वो लिटरेरी डिवाइस है। और वर्ड्स ये भी लिटरेरी डिवाइस है। तो डी वाच डी सब्सक्राइबर, आज का लेक्चर जो है वो बड़ा ही जो है ना वो शानदार होने जा रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो इन डिटेल जो है ना वो अब हम इसको जो है ना वो करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं जी एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन को हम जो है ना वो देखते हैं। एलिट्रेशन जो होती है बेसिकली जो बुनियादी मकसद है इसका वो तो होता है जी, एलिट्रेशन जो है ना वो एक इंतशारी कैफियत को कहते होते हैं। ठीक है जी। और इंतशारी कैफियत जो होती है उसको जो है ना वो यहाँ पर बयान किया गया। तो इसकी जो है ना वो दोबारा हम देखते हैं। और एलिट्रेशन को जो है ना वो इसको जो है एलिट्रेशन के बारे में जो है ना वो द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, द एलिट्रेशन ऑफ स्वीट बर्ड्स सेंग। ठीक है, तो स्टार्ट भी एस से हो रहा है और आगे एंड भी एस से हो रहा है। और दोनों सूरतों में जो है ना वो दिस इज़ कॉल्ड जी एलिट्रेशन। और डिक्शनरी भी हमें जो है ना वो यही बताएगी। तो इसके जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो जो है वो एलिट्रेशन है। और एलिट्रेट का मतलब होता है कि इस सिनोनिम्स जो होते हैं जो है ना वो एक जैसे अल्फाज जो है उनको जो है वो दोबारा या बार बार जो है ना वो यूज़ किया जाए। उसके बाद है जी वर्ड है हमारे पास है एजोनेंस। और एजोनेंस को हम देख लेते हैं जी, एजोनेंस। और सबसे पहले हम एजोनेंस का मीन देखते हैं जी। एजोनेंस होता है जी हम आहंगी। ठीक है जी, एजोनेंस का मतलब क्या होता है? हम आहंगी। एजोनेंस का मतलब क्या होता है जी? हम आहंगी। और एजोनेंस को जो है ना वो थोड़ा सा हम अब देखते हैं कि डिक्शनरी क्या कहती है। resemblance of sound between syllables of nearby words arising particularly from the rhyming of two or more stressed vowels but not consonants। फॉर एग्जाम्पल सोनेट पोरेज, इसमें डबल एन आया है और नीचे पोरेज के अंदर जो है ना पोरेज का वर्ड आप लिखते हैं तो उसके अंदर भी जो है ना वो डबल आर आता है। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या हैं? एजोनेंट्स हैं। बट आल्सो फ्रॉम द यूज़ ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स, और जो आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये जो है वो डिटेल से बयान किया जाता है विद डिफरेंट वावल्स के साथ। फॉर एग्जांपल किल्ड, कोल्ड, कर्ल्ड। अब डबल एल इसमें भी आ गया उसके अंदर जो है ना वो, और कर्ल्ड। द यूज़ ऑफ एजोनेंस थ्रू आउट द पोएम क्रिएट्स द साउंड ऑफ डिस्पेयर। ये जो है मायूसी का जो है ना वो हमारे पास जो है वो एक क्रिएट करता होता है जी, और लम्हा देता होता है। उसके बाद है जी स्टेंजा। स्टेंजा को अब हम देख लेते हैं। स्टेंजा का सादा सा तर्जमा उर्दू के अंदर जिसको आप बंद कहते हैं ना, उसे इंग्लिश के अंदर आप कहते होते हैं स्टेंजा। एग्जैक्ट जो है ना उर्दू में जिसे आप बंद कहते होते हैं, मिसाल के तौर पे नज़म का बंद या कता, दोनों से मुराद जो है ना वो इंग्लिश में स्टेंजा होता है। ठीक है जी। और
मज़ीद हम इसको जो है ना वो इन पोएट्री या स्टेंजा इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइन्स विद इन अ पोएम यूजुअली सेट ऑफ फ्राम अदर्स बाई अ ब्लैंक लाइन और इंडनेशन stanzas can have regular rhyme and metrical schemes. Though stanzas are not strictly required to have either, there are many unique forms of stanzas. ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी फ्री वर्स। फ्री वर्स बेसिकली आज़ाद नज़म को कहते होते हैं और जिसमें मतलब जो है ना वो बिल्कुल ध्यान ना रखा जाए और जो है वो जिसके अंदर हम जो है ना इसका बिल्कुल जो है ना वो ख्याल ना रखें। तो मेरी भी जो है ना वो काफ़ी इंग्लिश के अंदर जो है ना वो फ्री वर्सेस आज़ाद नज़में उर्दू में भी अवेलेबल हैं। नज़्म गज़लियात रज़ा का जो है ना वो आप अगर उसकी प्लेलिस्ट को देखें तो उसके अंदर आपको ये डिटेल से जो है ना वो नज़र आ जाएगा। तो फ्री वर्स होती है जी। फ्री वर्स इज़ ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म एरोज थ्रू द फ्रेंच वर्ड्स लिब्रे फॉर्म. Libre form means liberty form. It does not use a consistent meter patterns, rhymes or any musical pattern. It thus tends to follow the rhyme of natural speech. ठीक है जी, ये मुराद है इसके। और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है राइम, सॉरी रिदम था। मैं इसको जो है ना दोबारा से जो है ना दुरुस्त कर दूँ। वर्ड है हमारे पास रिदम। तो रिदम को हम जो है ना वो करेक्ट करते हैं जी RYTHEM। सो रिदम स्टैंड्स फॉर बेसिकली उर्दू के अंदर जिसे आप तरन्नुम कहते होते हैं ना, ताल तरन्नुम, वो जो है ना इंग्लिश में रिदम होता है। और रिदम की जो है ना वो मज़ीद डिक्शनरी के एतबार से जो है ना डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, दैट अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट और अ साउंड। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो तो उसमें पता है आप एक ही वर्ड जो है ना बार बार रिपीट होता है। अब मैं कौन से सॉन्ग से आपको जो है ना समझाऊँ। फॉर एग्जांपल इब्रारुल हक का जो है ना वो सॉन्ग है जी GT रोड पे ब्रेकां लगियाँ, ठीक है। तो बिलो तेरी टोर वे के अगर आप उसको जो है ना दोबारा सुने तो वो क्या करता है कि पूरी एक दे के उसके बाद फिर उसको रिपीट करता है, दोबारा वर्ड ये लेके आता है, तो उससे जो है ना सॉन्ग का एक अपना खूबसूरती पैदा होती है। तो वो उसको जो है ना वो यूज़ करता है सेम एज़ जो है ना वो। दूसरा इसका जो है ना वो है द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ म्यूजिकल साउंड्स प्रिंसिपली अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड पीरियोडिकल स्ट्रेस, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रिदम। और रिदम को हम ये भी कह सकते हैं कि या पर्टिकुलर पैटर्न फ्राम माई म्यूज़िकल रिदम, और हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट मेजर्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन वर्सेस और प्रोज एज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट और स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलिबल्स। और इनको भी जो है ना वो हम दोबारा उसी अंदाज से जो है वो कर सकते हैं। इसकी ओरिजिन क्या है जी, रिथमस ग्रीक से हमने जो है ना इसको लिया, फिर फ्रेंच के अंदर हम लेके आए रिदमी हमने बनाया, फिर लैटिन से जो है ना वो हमने लिया इसको और इंग्लिश में ला के हमने इसको रिदम कर दिया, ठीक है। और ये बन गया जी RHY, ग्रीक में था जी RHUTHMOS रिदमोस, फ्रेंच में था RHYTHME रिदमी, और लैटिन में ये जो है ना वो आके हमने इसको जो है ना वो RHEIN से हमने फ़्लो किया, और इंग्लिश के अंदर हम जो है ना 16th सेंचुरी के अंदर इसको लेकर हमने बना दिया रिदम इन स्पेलिंग के साथ RHYTHM, जो आप अब भी जो है वो देख रहे हैं मिड 16th सेंचुरी, ठीक है जी। उसके बाद है जी पोइम। पोइम तो सीधी सीधी नज़म है, इसमें तो आपको कोई जो है ना वो दो राय नहीं होनी चाहिए, और पोइम के रिलेटेड तो आपको इशू ही नहीं होना चाहिए ना। तो पोइम का जो है ना वो मज़ीद हम पोइम को थोड़ा सा जो है ना वो जस्टिफाई कर लेते हैं जी कि poem is literally composition written by a poet utilizing this principle, ठीक है जी। तो ये इससे जो है ना वो मुराद है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी लिरिक्स के ऊपर। लिरिक्स की बात हम करते हैं और लिरिक्स को जो है ना वो जानने की और समझने की कोशिश करते हैं जी। LYRIC लिरिक्स। और लिरिक्स के जो है ना मैंने आपको बोल भी बताया था। और लिरिक्स जो होते हैं ना, मॉडर्न लिरिक्स पोइट्री इज़ फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। लिरिक पोइट्री, और ये जो है ना वो ब्रिटानिका या जो है ना डिक्शनरी ऑफ ब्रिटानिका क्या कहती है जी कि वर्ड्स और पोइम दैट इज़ सपोजडली इज़ सस्पेक्टिव ससेप्टिबल
susceptible of being sung to accompaniment और accompaniment of a musical instrument। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बैलेड। बैलेड हम जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी नेशनल सॉन्ग्स या इस तरह के रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते होते हैं जी बैलेड। ठीक है, तो बैलेड को हम जो है ना वो ज़रा अब डिक्शनरी की रूह से देखते हैं जी। अ पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। ठीक है, ट्रेडिशनल बैलेड्स आर टिपिकली ऑफ अननोन ऑथरशिप हैविंग बीन पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन्स टू द नेक्स्ट। ठीक है जी। अ स्लो सेंटिमेंटल और रोमांटिक सॉन्ग, ये भी इसका मतलब होता है मिली नगमा भी कह सकते हैं। अ बैलेड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्स ऑफ अ नैरेटिव set to music। Ballads derive from the medieval French and chanson balladai or baldai, which were originally dance song। Ballads were particularly characteristics of the popular poetry and song of Britain and Ireland from the late Middle Ages until the 19th century। ठीक है जी। उसके बाद थीम है, थीम को हम जल्दी से जो है ना वो सिग्निफाई कर लेते हैं जी। THEM, ये थीम का मीनिंग होता है जी, हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो जस्टिफाई करते हैं थीम को। थीम हमारे यहाँ वर्टाइल जो है वर्ड स्टाइल वर्ड है, थीम्स बाय लैटिन और लैटिनो आर्टिस्ट, और इसको हम थोड़ा सा मीनिंग ऑफ उर्दू इसको जो है ना वो जस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है ना वो गो थीम का उर्दू मीनिंग जो बनेगा हमारे पास, थीम्स मीनिंग इन उर्दू। सो लेट मी क्लियर दैट, जस्ट अ मिनट। हमने इसको डिक्शनरी की रूह से भी जो है ना वो सर्च करना है। तो थीम मीनिंग इन उर्दू, थीम्स मीनिंग इन उर्दू ख्यालिया भी कह सकते हैं, तखय्युल भी कह सकते हैं, तख्लीकी भी कह सकते हैं। ठीक है, देयर आर ऑलवेज सेवरल मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। ठीक है जी। और बेसिकली थीम जो है ना वो एक ख़ास ख्याल, एक ख़ास मौजू भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद है जी हमारे पास इमेजरी। ये लिटरेरी डिवाइस है, और मैंने ग्रेजुएशन के और ADP के और ADA के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी बहुत डिटेल से इसको जो है ना पढ़ाया हुआ है। आप इसको वहाँ से भी जो है ना वो देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और इन डिटेल आप इसको जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो तस्वीर मुराद है या तस्वीरी मुराद है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट जो होगी वो देख सकते हैं जी। विजुअली डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज, स्पेशली इन अ लिटरेरी वर्क। Tennyson used imagery to create a lyrical emotion. Visual images collectively, the impact of computer-generated imagery on contemporary art। ठीक है जी। और इसकी जो यूजुअल टाइप्स होती हैं हमारे पास, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं जी। ऑडिटरी होती है, टेक्टिकल और टेक्टाइल होती है, उसके बाद जो है ना गेस्ट्री होती है, उसके बाद ऑल फैक्ट्री होती है, और उसके बाद विजुअल होती है। ठीक है जी। ऑडिटरी में म्यूज़िक और नॉइस और साइलेंस के रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, हम बयान करते हैं तसव्वुर के अंदर। और टेक्टाइल के अंदर जो है ना वो, या टेक्टिल के अंदर हम टेक्सचर, मूवमेंट, टेम्परेचर को जो है ना बयान करते हैं। गस्ट्रेटरी के अंदर जो है ना वो सोर, स्वीट, एसिडिक, बिटर, साल्टी को हम बयान करते हैं। और ऑल फैक्ट्री के अंदर जो है ना नाइस, फ्रेगरेंस और बैड एडोर्स को हम जो है ना वो बयान करते हैं। और विजुअल के अंदर हम जो है वो कलर्स को, पैटर्न्स को, शेप्स को और साइजेस को जो है ना वो बयान करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फिगरेटिव लैंग्वेज को हमने जो है ना वो करना था, वो जल्दी से जो है ना वो देख लेते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको जो फिगरेटिव लैंग्वेज, इसको FIGURIT फिगरेटिव लैंग्वेज जी। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है, हाँ, फिगरेटिव लैंग्वेज डिक्शनरी कहती है जी, फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ दैट डज नॉट यूज़ अ वर्ड्स strict or realistic meanings, common in comparison and exaggerations. It's usually used to add creative flourish to written or spoken language or explain a complicated idea। ठीक है जी। और उसके बाद वर्स है, और वर्स के बारे में जो है ना मैं ऑलरेडी जो है ना वो डिटेल में आपको बता चुका हुआ हूँ। और अब हमारे पास जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम अगर थोड़ा सा इसको जो है ना वो जस्टिफाई करना चाहें या इसको समझना चाहें,
तो इसमें हमारे पास पन आ जाता है जी, पन जिसके अंदर हम जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ वर्डिंग को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ हम जो है ना उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टाइल आ जाता है, सिमिली आ जाती है, मेटाफर आ जाता है, और उसके बाद सिम्टम्स आ जाते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो एक्सपोज होती हैं, और फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर ही हम इनको जो है ना वो इन डिटेल या इन डेप्थ जो है ना वो जानते होते हैं या समझते होते हैं। और उसके बाद है जी वर्स। वर्स को जो है ना वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्स की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो है ना वो फिगरेटिव जो हमारे पास हैं उनको थोड़ा सा मैं मज़ीद जो है ना वो करना चाह रहा था। और हाँ जी, फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सोमिरोन जो है ना ऑक्सीमरोन है, और उसके बाद जो है ना हाइपरबॉल है, ईडियम्स हैं, सिम्बोलिज्म है, और सिम्बोलिज्म के बाद जो है ना वो अनमोटोपोया और अनमोटोपिया भी जो है ना वो आप इसको जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद एलिट्रेशन है, उसके बाद पन्स हैं, और इन शॉर्ट जो है वो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वर्स के ऊपर, और वर्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, और वर्स को थोड़ा सा हम जो है ना वो जान लेते हैं। और वर्स होती है बेसिकली रिटन अरेंज्ड विद अ metrical or metrical rhythm, typically have a rhyme, a lament in verse, that is called particularly a verse. Speaking in a composed verse, versify, he begin to verse exempt perennously in her ear. ठीक है जी, so this is called a verse. तो उसके बाद ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन स्किल्स आ गई हैं, उनको जो है ना वो जल्दी से देख लेते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले डू यू रिमेंबर जो है ना वो पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपको ये जस्टिफाई हो सके। डू यू रिमेंबर के अंदर जो है ना वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का मतलब होता है व्हेन देयर इज़ नो, जब कोई भी नहीं होता वावल बिटवीन टू, दो के दरमियान, और मोर कॉन्सोनेंट्स या ज़्यादा के दरमियान, इट इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। तो अब हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को जो है ना वो रीड करेंगे। यहाँ पे रीड दीज वर्ड्स एंड नोटिस, इन अल्फाज को पढ़िए और इनको नोटिस कीजिए। दैट इनको नोटिस करना है आपने, द कॉन्सोनेंट्स इन देयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। वो कौन कौन से हैं जी? मिसाल के तौर पे स्मॉल है ना, तो इसके अंदर जो है ना वो इनिशियल स्टेज इसका एस है, और इसकी जो है ना वो स्टार्टिंग स्टेज जो है ना वो एम है, और फाइनल स्टेज इसकी डबल एल है। इसी तरह स्ट्रेट है, स्ट्रेट के अंदर एस टी आर इसका इनिशियल साउंड है या क्लस्टर है, और उसके बाद जो है ना वो GHT इसका फाइनल जो है ना वो क्लस्टर है। इसी तरह ग्राफ्ट के अंदर जो है वो GR जो है ना वो इनिशियल क्लस्टर है, और FT फाइनल क्लस्टर है। प्रिंट के अंदर PR जो है ना वो इनिशियल क्लस्टर है, और NT फाइनल क्लस्टर है। उसके बाद है जी फाइनल 5 मोर वर्ड्स विच हैव इनिशियल एंड फाइनल क्लस्टर्स। ये आप जो है ना वो इन्हीं को जो है वो दोबारा मज़ीद लिखवा सकते हैं। और उसके बाद जो है ना वो मज़ीद मैं आपको जो है ना वो 5 वर्ड्स जो है ना वो इसको सर्च आउट कर देता हूँ। तो उसके अंदर हम इसको जो है ना वो मेरी अब कॉफ़ी भी जो है ना वो काफ़ी हद तक ठंडी होने वाली है, तो मैं मेरे ख्याल इस लेक्चर को जो है ना कंप्लीट करके तो फिर हम उसकी तरफ जो है ना वो करेंगे। और इसके बाद जो है वो हम 5 वर्ड्स लेने हैं हमने, क्लस्टर वर्ड्स, क्लस्टर्स, CLUSTERS, क्लस्टर्स को जो है ना वो हम अब जस्टिफाई करने लगे हैं जी। 5 वर्ड्स हमने जो है ना वो करने हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो हम इसको जस्टिफाई करते हैं अभी। और क्लस्टर बेसिकली कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ होता है, और इस वजह से इसके अंदर जो है ना वो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो करते हैं। ये हमारे बनेंगे जी फाइनल क्लस्टर्स, FINAL, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जी। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जी, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर द क्लस्टर्स कॉन्सोनेंट्स एट द एंड ऑफ। तो हम इसकी जो है ना वो अभी देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं जी। और फाइनल और स्टार्टिंग जो है ना वो हम
जी ब्लैक है ना, तो उसके अंदर जो है वो BL आपका जो है ना वो स्टार्टिंग है, और C के जो है ना वो एंडिंग क्लस्टर है। ये एक वर्ड हो गया। दूसरा जी ब्लेम, BL स्टार्टिंग है और ME जो है ना वो एंडिंग है, दूसरा वर्ड हो गया। उसके बाद है जी ब्लास्ट, BL जो है ना वो स्टार्टिंग है और AST जो है ना वो एंडिंग है, तीसरा वर्ड हो गया। उसके बाद है जी ब्लो, BL जो है ना वो स्टार्टिंग है और OW इसका जो है ना वो एंडिंग है या फाइनल क्लस्टर है। इसी तरह ब्लू, BLUE, BL जो है ना वो स्टार्टिंग है और UE इसका एंडिंग क्लस्टर है। तो ये आपके 5 वर्ड हो गया जी, और एक वर्ड और एक्स्ट्रा कर लेते हैं अगर कोई कमी बेशी होगी। तो क्लोज, क्लोज के अंदर CL स्टार्टिंग है और OSC जो है ना वो एंडिंग क्लस्टर है जी। ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। Find words having the following initial and final consonants clusters. इनिशियल में SN की जगह पे आप ले आए जी स्नो, और BR की जगह पे ब्रो, DW की जगह पे DW के साथ डिवेल लगा ले, FL के साथ फ्लो लगा ले, FLOW, और उसके बाद PR के साथ जो है ना वो प्रॉपर लगा लें, और फाइनल वाला जो है ना LTH, इसकी जगह पे ग्लिच, GLITH, ये भी आपका आ जाएगा। ST की जगह पे आप लेके आ सकते हैं जी स्टर्न, नहीं एंडिंग लाना है ना, तो होस्ट HOST, और CH के अंदर भी एंडिंग लाना है तो क्लच CLUCH, और NK के अंदर भी जो है ना एंडिंग लाना है तो इंक ले हैं। CT के अंदर जो है ना वो एंडिंग लाना है तो एक्ट ACT। ठीक है जी। तो ये आपका जो है ना वो एंडिंग क्लस्टर कंप्लीट हुआ। तो डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का पेज नंबर 119 और 119 का जो है ना वो लेक्चर, और ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ। होप एंड काज इन्फो TV को और ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर M रज़ा को जो है ना वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।